जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत उत्साहित हैं और उत्साहित क्यों ना हो। क्या नाम है? सर बनना वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता तो आप बनता है। दोस्तों, आप जानते हैं एनडीए 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो भी साथी इंतजार कर रहे थे कि हमें, जब बहुत सारे साथियों को शायद थोड़ा बहुत इस बारे में पता था कैसे इसका एग्ज़ाम होता है, क्या आता है, लेकिन एक बहुत डिटेल में नहीं पता और ना ही आप सभी को तैयारी का एक अच्छा स्रोत मिल पाता। तो आप सभी के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन कैसे कवर करते, उसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से सारी चीज़ें सिखा दी कि किस कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या आपके एग्जाम आएगा। और दोस्तों, आज आप सभी को पाएंगे हम उस टीम से तो आप सभी के साथ अगले 3 से 4 महीने बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने वाली है और जिसने अभी तक बहुत सारे साथियों को सफलता के उस मुहाने तक छोड़ा है, जहां तैयार है आप सभी के लिए अवसर की वो वर्दी। साथियों, उससे पहले मैं आप सभी को जो नए हैं नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को नोटिफिकेशन बताऊंगा और मैं आपको ना एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आपने लास्ट वीडियो में मिस कर दी होगी कि कितने नंबर हमें लाने होंगे और फिर आप सभी को उस टीम से मिलवाऊंगा। आपको ना मज़ा आ जाएगा टीम से मिलके। एक भरोसा आप सभी को हो सकेगा कि आप अगर किसी विषय में ना बहुत कमज़ोर भी हैं तो इस टीम के साथ जुड़कर आप निश्चित तौर पर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करूंगा। देखिए दोस्तों, ये है आप सभी की शौर्य 2.0 बैच की टीम जो आप सभी को इस बार जबरदस्त वाली सफलता दिलाने वाली है। एनडीए के फॉर्म भरने 10 तारीख से शुरू हो गए हैं, 10 दिसंबर से। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अच्छा, इसका एग्जाम कब होगा पहले ये देख लो। तो 12 अप्रैल 2026 को एग्जाम होने वाला है। वैकेंसी कितनी है? 394 टोटल वैकेंसीज हैं। बॉयज के लिए 370 और गर्ल्स के लिए 24। ये मैं पीछे अच्छे से बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इसका मोटा मोटा सा ग्लिम्सिस बस दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो मैंने एक बनाई हुई है। यहाँ पर मेन मोटिव आप सभी को टीम से मिलवाना है जो आप सभी को अगले 3 से 4 महीने चीजें सिखाने वाली। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी, देखिए 12वीं पास होने चाहिए बस, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से। लेकिन मैं यहाँ ये बता दूंगा कि आप सभी को 12th वाला मैथ्स देना ही पड़ेगा। चाहे आप आर्ट से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, उसका पेपर आप सभी को देना पड़ेगा। फीस कितनी लगेगी? तो केवल 100 रुपये फीस लगती है, जो SC ST कैंडिडेट और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड होती है, उन्हें ये फीस नहीं देनी होती। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन आगे मैं आपको बताऊंगा। हाइट कितनी चाहिए? देखिए, इसमें अगर आपकी हाइट मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, फीमेल के लिए कम से कम हाइट अगर 157 सेंटीमीटर है, सॉरी फीमेल के लिए 152 और बॉयज के लिए 157 सेंटीमीटर है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। कुछ सर्विसेज के लिए 162 मांगी जाती है, लेकिन उनकी वैकेंसी बहुत कम है। ज्यादातर सर्विसेज के लिए 152 से 157 के बीच आप सभी की हाइट होनी। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। एक ना मैं आपको बड़ी अचंभित कर देने वाली चीज दिखाता हूँ, जो मैं आपको दिखाता आया हूँ कि एनडीए की कट ऑफ कितनी जाती है। तो पहले आप ये देखो, एनडीए का पेपर ना 900 नंबर का होता है टोटल लिखित परीक्षा, और 900 नंबर की आप कट ऑफ देखिए। ये मैक्स टू मैक्स कितनी गई है? 360। और वो भी जब जब एनडीए 1 2022 का पेपर थोड़ा आसान आया था। तो अगर मैं ये भी मानूं कि भाई चलो इस बार का पेपर एनडीए 1 2022 जैसा आसान आ जाएगा और कट ऑफ 360 चली जाएगी, कट ऑफ 360 चली जाएगी, तो आप ये देखो ना, 900 में से 360 नंबर लाना, केवल 900 में से 360, मेरे हिसाब से तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करो, ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है। अच्छा, अगर बहुत आसान नहीं है तो सब क्यों नहीं कर पाते? देखो भाई, का एक ही मेरे पास सिर्फ जवाब है कि 12th क्लास का बच्चा ना उतना ज़्यादा चीज़ों को समझने वाला नहीं होता। एक तो वो बच्चा है जिसकी बैकग्राउंड ऐसी है, जिसको सब बचपन से एनडीए के बारे में बताया गया है, कोई उसके घर में था या आर्मी नेवी एयरफोर्स में उसके फादर हैं, मदर हैं, कोई भी हैं। लेकिन एक वो बच्चा जिसे कोई गाइडेंस नहीं मिली, जिसे नहीं पता चीज़ों का कि कैसे करना है, तो वो ना इस एग्ज़ाम में उलझ ज़्यादा जाता है।
अब आ जाओ मैं आपको बताऊं कैसे उलझ जाता है। देखिए, अगर आप इसके सब्जेक्ट्स पर ध्यान दें तो अकेला मैथ्स आपका 300 नंबर का आएगा, इंग्लिश 200 नंबर की आएगी, 500 नंबर हो गए। साइंस आपकी 200 नंबर की आएगी, यानी 700 नंबर हो गए। तो 700 नंबर यहाँ पर वो सब्जेक्ट कवर करते हैं जो आपने 11वीं और 12वीं में पढ़े हैं, और केवल 200 नंबर वो सब्जेक्ट कवर करते हैं जीएस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, जो आपने 12वीं क्लास में नहीं पढ़े। एक बच्चा क्या करता है कि वो जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है, और भाई जीएस ना एक अथाह सागर है। आप अगर उतना ही टाइम मैथ्स को, इंग्लिश को या साइंस को दोगे ना, तो आशा है कि ज़्यादा नंबर आप ले आओगे, लेकिन यहाँ शायद आप उतने नंबर ना ला सको। तो देखिए, स्ट्रेटजी ये होती है, अगर मैं ये कहूँ कि आप मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सभी में 45% स्कोर करने का टारगेट रखो। मैथ्स में थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 48% तक ही लेकर जाना पड़ेगा, कट ऑफ की बात होती है। तो मैथ में 300 में से 135, इंग्लिश में 200 में से 90, फिजिक्स में 100 में से 45, केमिस्ट्री में 60 में से 27 नंबर, बायोलॉजी में 40 में से 18 नंबर। और जीएस में मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम छोड़ भी सकते हो जीएस को, अगर इनमें थोड़ा बढ़ा दो, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स तो लाने ही होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही होता है। 25% नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। अगर जीएस में तुम 200 में से 50 नंबर भी ले आए, 25%, तो टोटल नंबर हो गए 365। मतलब आप देखो ना कि कितने आराम से आपका एनडीए में सिलेक्शन हो सकता है। तो भैया फिर सभी क्यों नहीं सेलेक्ट हो जाते? देखो भाई, रिटर्न एग्जाम को तो लगभग 8-10 हज़ार बच्चा पास करता है, 8 से 10 हज़ार, और सेलेक्ट कितने होने हो? 400 बच्चे। तो सारा खेल ना एसएसबी का है। जो भी मेहनत करेगा वो रिटर्न एग्जाम में तो क्रैक कर जाता है, लेकिन सारा खेल कहाँ के टिक जाता है? सारी बात आके अटक जाती है। अब एसएसबी की तैयारी, पर वो तो बड़ी महंगी होती है, और उसमें तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है। अरे भाई, एसएसबी की तैयारी भी अब आरडब्ल्यूए कराता है, और ऐसी टीम के साथ कराता है जो डेडिकेटेडली एसएसबी के लिए है। और पता है, एसएसबी को लेकर बहुत सारे डर हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। भाई, इस टीम के साथ आप देखना, इस टीम की क्लासेस भी इस बैच में इसीलिए फ्री में लगवाई हैं, मतलब बैच के साथ ही फ्री हैं एक तरह से। क्लास एप्लीकेशन वाले बच्चों को ही मिलेंगे जो बैच खरीदेंगे, लेकिन ये मान लो कि आपको मज़ा आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब मैं सीधा सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ, और मैं आपको उस टीम के पास में लेकर चलता हूँ जिस टीम के साथ आप इसका सिलेक्शन लेंगे। बट उससे पहले मैं बता दूं कि हम बात कर रहे हैं शौर्य 2.0 बैच की, जिसकी क्लासेस 22 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं। 11 तारीख से एप्लीकेशन पे इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन ये क्लास यूट्यूब पे होंगी, बिल्कुल फ्री में होंगी। आप सभी एज अ डेमो देख सकते हैं। वैसे तो इस बैच का प्राइस 1199 है, लेकिन 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख तक ये बैच आपको 899 में दिया जाएगा। कूपन कोड NDA25 अगर आप लगा देते हैं, 24 तारीख के बाद में इस बैच का प्राइस 1199 हो जाएगा। कैसे आप बैच परचेज कर सकते हैं? एप्लीकेशन पे जाएंगे, या तो आपको यहाँ शौर्य 2.0 दिख जाएगा, पेड क्लासेस में जाएंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई कूपन पे आप क्लिक करेंगे NDA25, और अप्लाई कूपन लगाते ही 899 रुपये का ये बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच की वैलिडिटी अप टू द एग्जाम रहेगी। या अगर कोई बच्चा ये कहता है कि भैया मैं नोट्स अपने नहीं बना पाया, 10-12 दिन इसको बढ़ा दीजिए, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, पूरा अप्रैल इसकी वैलिडिटी हम रख देंगे, मतलब अप्रैल लास्ट तक रख देंगे, ताकि आप अपने नोट्स वगैरह भी आगे के लिए कंप्लीट कर सकें। अच्छा, एक हमारा पहले एनडीए का बैच चला हुआ था, फाउंडेशन बैच। वो साथी जिन्हें पता था भाई फॉर्म तो आने ही है, एग्ज़ाम होना ही है, कोई ऐसी भर्ती थोड़ी है कि आती नहीं है, ये तो आने वाली भर्ती है, तो उन्होंने पहले से ही फाउंडेशन बैच ले लिया था। उनको मैंने वादा किया था कि आपको ये बैच फ्री मिलेगा, यानी कि उन्हें एक बैच के प्राइस में 2 बैच मिल रहे हैं। वो ऑटोमेटिकली उनके हो जाएंगे एक्टिवेट, कुछ नहीं करना। अगर किसी का नहीं हुआ है तो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो भैया, ये हो गई बैच की तमाम बातें। अब मैं आपको उस टीम के पास लेकर चलता हूं जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। एक बार प्लीज़ सारी टीम को बुला दिया जाए। दोस्तों, ये टाइम टेबल रहने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी क्लास किस समय चलेगी। करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे चलेगी। ये क्लास यूट्यूब पे होती है, बिल्कुल फ्री में होती है। बाकी सारी बैचेज की क्लासेज हैं, पेड क्लासेज हैं। मैथ्स की क्लास सुबह 9 बजे चलेगी, सारे टीचर से मैं आपको मिलवाऊंगा। इंग्लिश की क्लास 11 बजे चलेगी। जीएस में आपकी ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके में से ज्योग्राफी पहले चलेगी 1 बजे, उसके बाद स्टैटिक जीके शुरू करेंगे।
फिजिक्स और केमिस्ट्री में से हम लोग पहले शुरू कर रहे होंगे केमिस्ट्री और उसके बाद में हम फिजिक्स शुरू करेंगे। बायोलॉजी की क्लास 3 बजे चलेगी। पॉलिटी और हिस्ट्री में से हिस्ट्री पहले शुरू करेंगे 4 बजे नितिन सर के साथ में। पॉलिटी इसके बाद में शुरू होगी और उसके लिए दूसरे टीचर हैं नितिन सर, एक्सपर्ट हैं आपके हिस्ट्री में। यानी कि हर एक सब्जेक्ट के ना आपको स्पेशल ही टीचर दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है कि नितिन सर से ही पॉलिटी करा दो, नितिन सर से ही हिस्ट्री करा दो, ऐसा नहीं होगा। उनकी एक्सपर्टीज अगर हिस्ट्री में है तो बस हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए एक्सपर्ट टीचर आपके बीच में रहेंगे। उसके बाद एसएसबी की जो पूरी टीम है, देखो एसएसबी की तैयारी तो एग्जाम क्रैक करने के बाद होती है, लेकिन एक डर जो बना हुआ है आपके मन में एसएसबी का, भाई वो भी तो निकलना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं ही जिन्हें आप एसएसबी के मतलब एग्ज़ाम की तैयारी के साथ ही सही कर सकते हैं। तो ये टीम भी हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लास लेगी 7 बजे। 4 टीचर्स हैं, एक एक दिन ये क्लास लेंगे, 45 दिन इनकी क्लास ये चलेंगी। तो ये तो हो गई पूरी जानकारी। अब भाई 1 बाय 1 शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो एनडीए में आपको बहुत ज़्यादा डराता है। नाम है सब्जेक्ट का मैथ्स, लेकिन जितना डरावना सब्जेक्ट है उतने ही कातिल टीचर हैं। कातिल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चों ने इनका नाम रखा हुआ है एनकाउंटर बाबा। ये सवालों का करते हैं एनकाउंटर। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना लेबोरियस अप्रोच नहीं चलती। 12वीं जैसी डेरिवेशन आप करने बैठ जाते हो, तो इनका क्या तरीका है सर का, एक बार तो आपके मन की भावनाओं को शांत कर देंगे, सर डेरिवेशन करवाओ, करवा दी, फिर आपको बताएंगे एनकाउंटर तरीका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगता है। यूं सवाल देखा, यूं सवाल का उत्तर आ गया, इसलिए इनका नाम है एनकाउंटर बाबा। भैया बात कर लें एक्सपीरियंस की। क्वालिफिकेशन है बीएससी मैथमेटिक्स से, एमएससी मैथमेटिक्स से, बीएड भी किया हुआ है। टीचिंग एक्सपीरियंस है इनका 7 साल और 9 महीने का एक्सपीरियंस हो गया है। 4 साल और 9 महीने का ऑनलाइन है और 3 साल का ऑफलाइन है। मतलब बिल्कुल ब्रेकअप दे के बताया है, इतना इतना ऑफलाइन। मतलब ये देखो ना यार, 7 साल में तो चीज़ें यहाँ रट जाती हैं। 7 साल का मतलब इन्होंने कितनी बार एनडीए पढ़ा लिया होगा, कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर दिए। लो भैया, जिस एग्जाम के लिए आप सपने देख रहे हो, गुरुजी ने 3 बार क्वालिफाई कर दिया, नेवी को 4 बार कर दिया, एयरफोर्स को 3 बार कर दिया। अच्छा कभी लगे ना आपको तो इन टीचर से ना क्लास के बीच बीच में ना ये कह देना कि सर कोई प्रूफ दिखा दो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ हमने कुछ भी लिख दिया है तो ये आपको वहाँ दिखाएंगे। यहाँ दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो थोड़ी ऐसी हरकत हो जाएगी, लेकिन कभी भी आप बिल्कुल मांग सकते हैं। वेटेज कितना है सर का, भाई 120 क्वेश्चन और 300 नंबर सर आपको देने वाले हैं। तो एक एक करके सभी टीचर से बात करेंगे हम। नाम है इनका विशाल सर और मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले विशाल सर को। सर प्लीज़ एक बार आ जाएं, तो सर के लिए भाई तालियां हो जाएं। और प्लीज़ सर बताइए कि कैसे भाई अपने सब्जेक्ट को आप लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बच्चा पार्टी क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप और बढ़िया हो जाएंगे। सर सबसे पहले मैं इनकी नब्ज को पकड़ता हूँ जहाँ से इनको लगता है कि ना सर कॉन्फिडेंस लो होता है। हाँ, वो नब्ज है इनकी 40% क्राइटेरिया इन मैथमेटिक्स। वेरी गुड। 40% मतलब हमारे पास में 120 नंबर। हाँ अब अगर हम चाहें 120 नंबर ये मतलब ये चुटकी में ला सकते हैं। हाँ, वो कैसे, अगर ये प्रॉपर मेरी क्लास पूरा कॉन्सेप्ट क्लास या प्रैक्टिस क्लास देखते हैं। हाँ, सर 40 क्वेश्चन है ये। हाँ, मैं 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 120 का मतलब हो गया कि अप्रोक्सीमेट आप ये मान लो कि 120 में से हाँ, 40 क्वेश्चन, मतलब 40% क्राइटेरिया 120। हाँ, क्योंकि आपको ये मैंने पिछली बार भी दिखाया था, अब भी दिखाया, उनको खुद पता है कि लगभग हाँ, 55 क्वेश्चन 56 क्वेश्चन आपके डिक्टो वैसे ही मिल जाते हैं जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं इस बार थोड़ा सा चैलेंज मैंने खुद लिया है। वो चैलेंज ये है कि अभी एक क्राइटेरिया बनाया है हमने 120 नंबर का जो भी 40% है 300 में से। हाँ, हाँ, लेकिन सर इसमें मैंने कुछ चैलेंज थोड़े से लिए हैं। शायद अगर ये इनका साथ रहेगा, अगर इनका डेडिकेशन रहेगा या इनकी वो जिज्ञासाएं रहेंगी क्लास में, हाँ, तो मेरा टारगेट है सर 200 प्लस। 300 में से 200 प्लस। हाँ, ये मेरा टारगेट है। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि प्रॉपर इनसे मैं काम करवा सकता हूँ या मैं निकाल सकता देखिए हूँ। हर तरह के बच्चे मिलेंगे, बिल्कुल सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनके बेसिक्स अच्छे होंगे, तो हो सकता है 200 प्लस क्रॉस भी कर जाए। बिल्कुल। बट आप तो ये कह रहे हैं कि भाई 120 130 तुम ले आओ, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा काम, और ये केवल क्लास करने से हो जाएगा सर। जो मैं इनको बताता जाऊंगा बस उतना करते जाना। सर एक बात और है जो इनको अपनानी पड़ेगी, वो है कंसिस्टेंसी। हमें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। इधर से आप अगर पढ़ोगे तो पीछे से आप भूलते जाओगे। उसको रिकवर करने के लिए आपको रिवीजन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा, वो मैं स्ट्रेटेजी वीडियो में लाऊंगा। परसों आपकी स्ट्रेटेजी वीडियो है सुबह 11 बजे से,
मैथ की। थैंक यू सर। स्टडी वीडियो में पूरी डिटेल आप बताने वाले हैं। बिल्कुल सर। परसों 11 बजे। जी। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो सर ने एक कॉन्फिडेंस आपको दिया और आपको बातों से लग ही गया होगा। बाकी परसों 11 बजे स्ट्रेटजी वीडियो में मिलेंगे। देखो भैया, कंसिस्टेंसी तो सभी को रखनी पड़ेगी। मैं अभी कह रहा हूँ, इस बैच में अपने माता पिता की मेहनत के पैसे तभी डालना जब भाई साहब हर वो काम करने के लिए कह सको जो इस टीम का हर एक टीचर आपसे कहे। 10 घंटे बैठकर पढ़ सको, लगभग 8-10 घंटे, तो ही इस बैच के थ्रू आगे बढ़ना। वरना मैं कभी ये तो नहीं कहता कि सपना छोड़ दो, लेकिन भाई तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल चीजें हो जाने वाली। चलिए, तो ये बात हो गई मेरे भाई मैथ्स की। 300 नंबर का वादा, 300 नंबर में कॉन्फिडेंस आपको सर ने दिलाया। अब बात कर लेते हैं अनुज सर की। देखिए, वैसे तो इंग्लिश की अगर मैं सच्चाई बताऊं, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो पिछले 3 इनटेक से इंग्लिश का पैटर्न बड़ा ऊपर नीचे हुआ है। यूपीएससी, जिसका नाम आपके हिसाब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट हम लोग इसको बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, इंग्लिश के मामले में इसने थोड़ा सा घुमाया है। कभी एफकेट के सवाल डाल दिए, कभी सीडीएस के सवाल डाल दिए, लेकिन अब अनुज सर बहुत अच्छे तरीके से उस पैटर्न को पकड़ चुके हैं। और इस बार लास्ट इनटेक में उन्होंने सारी उन संभावनाओं को समेट लिया जो एनडीए के पेपर में हो सकती थी, और बच्चे बहुत खुश होकर एग्जाम हॉल से बाहर निकले। क्वालिफिकेशन सर की इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन है, बीएड है, टीचिंग एक्सपीरियंस 6 साल 9 महीने का एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। एग्जाम सर ने एसएससी स्टेनो का एग्जाम क्वालिफाई किया है। सर का वेटेज 50 क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अब सर से ही पूछेंगे कि भाई सर आपको कैसे लेकर चलने वाले हैं। तो प्लीज एक बार सर आ जाएंगे और बताएं बच्चों को कि किस तरह से आप इंग्लिश को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का। और देखिए, जैसा कि आपको सर ने बताया, इंग्लिश का जो वेटेज है वो लगातार पैटर्न में बदलाव आता जा रहा है। अभी 2025 और 2025 का पेपर बिल्कुल सेम आया है, एज इट इज पैटर्न रहा उसका। और उसमें से हम लोगों ने कुछ चीजों का ऐसा पकड़ा है कि यार यहाँ तो उस टॉपिक के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। जैसे नरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, और वो फिक्स है, वो फिक्स हो रहा है। तो हम लोग उस स्मार्ट स्टडी करेंगे कि जहां पर हमें लगेगा कि सर यहाँ 5 में से 5 मारेंगे, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक के वहां उतना करेंगे। जहां पर हमें लगेगा कि यार पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टफ भी होता है पैसेज, तो यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। मतलब जितनी संभावनाएं हैं भाई उतना कर सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आकर के भाई मैं फेंक दूं, पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन करवा दूंगा, ये नहीं। हमारा टारगेट रहेगा, देखो टारगेट तो हमेशा हर टीचर चाहता है कि भाई वो मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, लेकिन हाँ, अगर आपने अगले 3 से 4 महीने दे दिए, तो मैं आपसे पक्का कहता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन, जो बिल्कुल मतलब ये कह दो आप पक्की बात है कि आप आराम से हिट कर दोगे, लगभग 120 से 150 नंबर का। कितने क्वेश्चन कहे आपने? 30 से 35। 30 से 35 भाई, ये तो बहुत बड़ा स्कोर हो गया। देखो मैं तुमसे पता है कितना मांग रहा हूँ, मैं तुमसे और इस पूरी टीम से 45% मांग रहा हूँ सर। लगभग ये हो गए 22-23 क्वेश्चन। अगर ये बच्चे 23 भी क्वेश्चन कराए ना सर, तो मैं कहता हूं इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और सर मैं तो 50% तो मैं कह रहा हूं कि बहुत आराम से। देखो सर, हमारे प्लेटफॉर्म की खास बात यही है कि हम और आप एक रियल पॉइंट बात कर रहे हैं यूपीए के हिसाब से। हम फेंक सकते हैं यहाँ पर आगे के 50 में से 50। सर टीचर भी इंग्लिश का पेपर जो होता है ना, वो भी उसकी भी हालत खराब हो जाती है जब उसके हाथ में आता है, आंसर की बनाने में कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ये और रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए उसकी कट ऑफ कम भी जा रही है। कम भी जा रही है सर, ऑब्वियस है। तो हम बिल्कुल रियल बात करेंगे। हाँ, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उसको मिलकर सॉल्व करेंगे। आपको कहीं भी किसी भी एंगल पे दिक्कत आएगी, आपके साथ हम लोग हैं। प्लस जैसे इंग्लिश में वोकैब हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, हर एक अभी आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर के आऊंगा और आपको खोल कर रख दूंगा कि पिछले साल में कहां से कितना आया। बहुत बढ़िया। तो आपको तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। उससे ये पता लगेगा कि मान लो किसी बच्चे के कुछ वीक पॉइंट हैं, वो उनसे डर रहा है, तो वो पहले ये डिसाइड कर सकता है भाई इसको छोड़ भी दूं तो भी बात बन जाएगी। और वहां सर मतलब टीचर भी बच्चों को पागल नहीं बना सकता। मान लो मैं 2001-2 मैंने पिछले पेपर दिखा दिए, तो बच्चों को पता चल गया कि यार डायरेक्ट नरेशन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वॉइस से 2 आ रहे हैं, तो सर ये कराओ, है ना। तो मतलब क्लैरिटी रहेगी हम दोनों के बीच में पहले। और सर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, उसमें ना आप सभी एक काम करिएगा कि पिछले एग्जाम में जितने क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं आप एक बार उन्हें जरूर दिखा देना, वो भी मैं पक्का दिखा दूंगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा उससे हो जाएगा। बिल्कुल सर, स्ट्रेटजी वीडियो में सभी टीचर्स स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे और उसमें ना आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चंस अपने नोट से दिखाएंगे, और आपको लगे ना कभी कि यार ये नोट्स भी तो इनके हो सकते हैं, तो भाई तुम ना किसी पुराने बैच वाले बच्चे से नोट्स ले लेना और उससे उन्हें मैच कर लेना। बिल्कुल टॉपिक आपको प्रॉपर बता दिए जाएंगे। यार इससे ज्यादा मैं क्या तुम्हारे सामने दिल खोल कर रख दूं, ये टीचर क्या दिल खोल कर रख दें। पता है हमें यार इतना क्यों बोलना पड़ता है। मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है, इन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी ना बस आपको विश्वास दिलाने के लिए इतना बोलना पड़ता है।
क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है ना सर, बच्चे हाँ जी, बहुत डरते हैं इससे। जी बिल्कुल बिल्कुल तो हमें ये आपको एहसास कराना पड़ता है कि बच्चों इतना इसका डरने की जरूरत नहीं है, इतना इसका फोबिया नहीं होना चाहिए, आप इजीली कर जाओगे। हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ जी, मेहनत की जरूरत बिल्कुल है। सर बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो मेरे हिसाब से सर ने एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको दिलाई दिया, और भैया मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बात तो नहीं हो सकती है। ठीक, तो 500 नंबर आपके पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं उन सर के पास जिनके हाथ में आप सभी के 160 नंबर रहने वाले हैं। 100 नंबर फिजिक्स के और भाई 60 नंबर केमिस्ट्री के। मैं कहता हूँ जान है ये पीसीएम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि बायोलॉजी शायद आपने 10th के बाद नहीं पढ़ी, लेकिन बायोलॉजी में भी सर जो आपको कराएंगे ना, मतलब विद प्रूफ दिखाएंगे आपको कि हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप आराम से उन्हें कर जाओगे। चलिए सर की जरा बात कर लेते हैं। तो भाई सर की क्वालिफिकेशन है, बीटेक की हुई है सर ने ऑनर्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मैं आपको बता दूं, आप मुझसे फिजिक्स पढ़ते होंगे, शायद थोड़ा बहुत अच्छा मैं ठीक कर ही लेता हूँ, तो वो सिर्फ ये बदौलत है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक की। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में जो टॉपिक आते हैं ना इंजीनियरिंग में, भाई उनकी पूरी बुक पढ़नी होती है हमें। थर्मोडायनेमिक्स जो आपके लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स जो आपके लिए एक एक चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरी पूरी बुक पढ़ी जाती है। तो मैंने भी बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सर ने भी की हुई है। बाकी सर ने एक्स्ट्रा में बीएड कर ली है साइंस और टेक्नोलॉजी से। टीचिंग एक्सपीरियंस 6.5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें सर का ना। ऑफलाइन का ज़्यादा है, ऑनलाइन का अभी से शुरू हुआ है। लेकिन यार मैं कहता हूँ कि ऑफलाइन अगर सच्चाई में आपको बताऊँ ना, तो ऑफलाइन पढ़ाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है ऑनलाइन के कंपैरिजन, क्योंकि भैया ऑफलाइन में तो कोई इधर उधर की चीज़ें हैं ही नहीं, जो है बच्चों के सामने है। तो एक गजब का अनुभव लेकर सर आपके बीच में है। गेट 2017 एग्जाम सर ने किया, मैं आपको बता दूं आईआईटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। आरआरबी जेई मेंस में सर अपियर हुए, एसएससी जेई मेंस में अपियर हुए। और एक हिडन बात मैं आपको बता देता हूं, वो यहाँ नहीं लिखी है, हालांकि सर ने मेरे को कहा कि सर बाद में ही बता देते, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं। सर अभी जल्दी में एक और खुशखबरी आपको देंगे, एएलपी में सर का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट। ईश्वर की कृपा से फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। क्या आपका कोर्स बीच में छोड़ देंगे? अरे नहीं यार, आरडब्ल्यूए का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो अपनी जिम्मेदारियों से एक दिन पहले भी हट जाए। तो पूरा कोर्स आपको कराएंगे और बाद तक भी जुड़े रहेंगे, हालांकि ये सर ने कह दिया है। वेटेज कितना है? तो 100 नंबर सर के फिजिक्स के हैं, और केमिस्ट्री भी सर ये आपको कराएंगे। टोटल 160 कर देंगे इसको, 100 फिजिक्स के और 60 आपके केमिस्ट्री के। तो 160 मार्क्स सर आपको कैसे दिलाते हैं एक बार सर से जान लेते हैं। प्लीज शुभम सर आएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सर। मैं एज अ बड़े भाई जो है धर्मेंद्र सर का हमेशा मेरे ऊपर हाथ रहा है, तो ये मानिएगा कि प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे साथियों को सबसे पहले जय हिंद। और जो आपका सिलेबस रहेगा उसको हम बहुत ही बारीकी से कवर अप करेंगे। प्यारे बच्चों, आप ये मानिएगा सर जो साइंस का सेक्शन पूछा जाता है, हाँ, वो करीब 11th और 12th का कम पूछा जाता है, 9th-10th का ज्यादा पूछा जाता है। हाँ, फिजिक्स थोड़ी सी हाँ लोअर जी, लेवल की रहेगी। हाँ जी। तो ये है कि उसमें बच्चे साइंस साइड से बिलोंग करते हैं, हाँ, तो उसमें ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन सर इसमें आर्ट्स और कॉमर्स के भी कुछ बच्चे आएंगे, हाँ जी, तो तो उनको आर्ट्स भी और आपको बेसिक से पढ़ाना बिल्कुल रहेगा। सर, जी बिल्कुल आप वैसे। ये मानिएगा जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, वो इस बात के बिल्कुल साक्षी है कि ये मानिएगा आपको जो आर्ट और आपके कॉमर्स साइड से बिलोंग करते हैं उनको हाँ, भी बेसिक चीजें यहाँ पर हर चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं। हाँ, ठीक है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री ही स्टार्ट करूंगा। आपने मेरा फिजिक्स पढ़ाने का तरीका देख लिया है, वो हाँ। बात अलग है, मैं धर्मेंद्र सर के बराबर इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा। नहीं देखो, बट मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी जरूर मुझे मिस करते हैं, लेकिन अगर वाकई में मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है जो मैंने सर के अंदर देखा है, तो वो सर हैं। और ये जल्द तो ही खैर मैं सर बता का रहा हूँ आपको, बड़प्पन एक समय है। ऐसा आएगा कि आप मुझे बस इसलिए याद रखोगे कि सर एनडीए की जानकारी क्यों नहीं लाए, शायद विषय के लिए आप सभी केवल और केवल शुभम सर को याद रखोगे। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन देखना एक दिन ये सच्चाई और हकीकत में आपको नजर आएगी। थैंक यू सो मच सर। खैर ये तो सर का बड़प्पन है मेरे बड़े भाई का। तो मैं प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के रिगार्डिंग बात कर रहा था आपसे। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है। आप ये मानिएगा कि 9th-10th में आपके एज इट इज जो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम आपके एकदम बहुत अच्छे से कवर अप करते हुए चलेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक पार्टिकुलर सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें आपकी सारी चीजें स्ट्रेटेजी, मैं और विक्रांत सर आपको साइंस की स्ट्रेटेजी के बारे में वहां पर सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे साथियों, इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का। हाँ जी, बाकी हाँ मैं बताता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो, ये सारे टीचर्स ना अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बिल्कुल खोल कर रख देंगे, उसका पूरा डीएनए आरएनए आपके सामने रख देंगे जब अपनी ये स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएंगे। अब हम चलते हैं बायोलॉजी की तरफ, और बायोलॉजी का वेटेज जो है वो 40 मार्क्स का है। विक्रांत सर आपको सिखाएंगे। सर ने ग्रेजुएशन की हुई है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। टीचिंग एक्सपीरियंस सर का 2 साल 8 महीने का है।
और भाई सर के हाथ में ना 40 नंबर हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर चैलेंज क्या है। फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ी है तो 9वीं 10वीं स्तर की कर जाओगे, लेकिन बात है कि आप कैसे कर पाते हैं अगर आपको 2 साल का गैप हो गया है बायोलॉजी छोड़े हुए या 3 साल का गैप हो गया है। सर ही बताएंगे भाई कितना मुश्किल रहेगा आपके लिए ये सफ़र। प्लीज़ विक्रांत सर। तो हेलो बच्चों, नमस्कार सबसे पहले सभी को। तो बच्चों, एक जो क्वेश्चन है हर बार मैं बताता ही हूँ, आप सभी के दिमाग में रहता ही है कि सर बायोलॉजी, जैसा सर ने भी कहा, 40 मार्क्स का वेटेज है और हमने पढ़ा भी नहीं है 11th-12th में, काफ़ी लंबा गैप हो गया। और 9th-10th में बेसिकली बस 9th-10th का उतना ही याद रहता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है। हाँ, उससे ज़्यादा याद भी बहुत ज़्यादा डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म याद बस डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म मुझे भी वो याद है, बस 9th-10th की। तो बच्चों, मैं एक बात यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा, 2-3 बात इस विषय में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइंस के स्टूडेंट आप लोग ज़्यादातर रहे हैं और उस तरीके में अगर मैं देखूँ तो आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बिल्ट हो गया है। बिल्कुल सही। मतलब हर चीज़ के पीछे क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चंस आप करते ही होगे टीचर से। हाँ। कि भाई ये क्यों आया ऐसे, है ना, ये यहाँ पर कैसे आ गया। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, सेम अप्रोच आपको बायोलॉजी में भी लेकर के चलनी होती है, खास तौर पर एनडीए के लिए। एनडीए में जो बच्चे ज़्यादातर, अगर मैं बात करूं तो जो यूपीएससी जो एनडीए क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी के, वो डुएबल होते हैं और दूसरा वो आसानी से किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हो और हार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है वो, तो ये आराम से कर सकते हो आप लोग। और एक बात और यहाँ पर कि देखो, बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं कि इसको जैसे नॉर्मल एग्जाम में तैयारी करते हैं ना सर, हाँ, बायोलॉजी की, वैसे करते हैं, वन लाइनर अप्रोच टाइप, वो रटने वाली चीज है, वो रटने वाली चीज है। लेकिन यहाँ इन्हें ये देखना चाहिए ना भाई, सामने यूपीएससी है, यूपीएससी है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल पर ज्यादा जो थोड़ा जोर रहता है, साइंटिफिक मेथड के साथ आपको चीजों को समझना होगा। हाँ। डायग्राम एक वेपन है बायोलॉजी में। डायग्राम अगर आप समझ के रखोगे तो आप इसके 40 में से 40 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, ये मेरा कहना है आपसे। और बाकी की बातचीत हम लोग करेंगे जब हम साइंस की स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी वीडियो आएंगे ही, वो मतलब आपका बैच शुरू होने से पहले 22 तारीख से पहले सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो आपको दिख जाएंगे। तो भाई ठीक है सर, विक्रांत सर बहुत अच्छा विक्रांत सर ने आपको बताया। अब हम चलते हैं, मैं कहता हूँ एनडीए के खलनायक विषयों पर। और एनडीए में खलनायक कुछ है तो वो जीएस है, लेकिन भाई खलनायक को भी रुला देने वाली हमारे बीच में टीम है और शानदार शानदार से टीचर्स हैं। अभी उनमें से अरुण सर आप सभी के बीच प्रेजेंट हैं, सभी की तरफ से वही अपने वाक्यों को रखेंगे। और मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूँ भाई, 200 नंबर की जीएस आएगी, तुम पासिंग मार्क्स ले आना यार, क्या मांग रहा हूँ मैं तुमसे 200 में से 50 नंबर भाई, 25%। मेरे हिसाब से तुम अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ के वहाँ बैठ जाओ ना किसी परीक्षा में तो 25% ले आओ। लेकिन यूपीएससी में हम ऐसा नहीं कहेंगे थोड़ा बहुत पढ़ के बैठ, लेकिन उसके लिए टीचर आपको गाइड करेंगे और भाई बहुत आराम से 25% तो ये आपको स्कोर करा ही देंगे। तो नाम गूंजने लग गया है सर का। सर की क्वालिफिकेशन एमए बीएड है, 10 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस है। यूजीसी नेट ज्योग्राफी से सर ने क्वालिफाइड कर लिया, फिर क्या ही बचेगा। ये आपका यूजीसी नेट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम हो गया। तो समझिए भैया, प्रोफेसर का मतलब तो फिर जैसे पीएचडी कर ली हो उसमें, तो बचता ही क्या है। उसके बाद 80 नंबर का, देखिए जीएस में सबसे ज़्यादा आती है आपकी ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ज्योग्राफी के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपको बता दिया। सुबह आदर्श सर करा रहे होंगे। तो अरुण सर कैसे आप सभी को ज्योग्राफी कराने वाले हैं, प्लीज एक बार वही आपको आकर बताएंगे, प्लीज सर। प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए जीएस के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो जीएस बेटा आपको काफी रुलाती है, मैं जानता हूँ, और जीएस काफी कठिन भी होती है, ये भी मैं जानता हूँ। और हमने बचपन से ही पढ़ा है, इस एक कहावत सुनी है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात को रटी और सुबह सफा, है ना। लेकिन सुबह सफा कब होगी, जब आप रटोगे तब। अगर आप रटो ही नहीं, जीएस को समझो, तो वो सफा नहीं होगी। मैं बात अगर ज्योग्राफी की करूं तो सर ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो है सेमी फिजिक्स सब्जेक्ट, जीएस के अंतर्गत एक प्रकार का ऐसा सब्जेक्ट जिसको हम समझ के करें तो ये हमें नंबर देगा। हाँ, रटने अगर की हम आवश्यकता रटने नहीं लग गए, हाँ। तो वो कच्च 5-6 में जैसे होता है ना कि एक टीचर हमें पढ़ाते थे कि एक टीचर को, एक बच्चे को खड़ा कर दिया क्लास में, टॉपिक बुलवाया और फिर क्वेश्चन आंसर टिक। हम क्या करते थे कि जैसे पेपर होता था तो कर्क रेखा की जगह मकर रेखा लिखे आते थे, मकर रेखा की जगह विश्व, क्योंकि बस हमने रेखा याद और इतना मोटा मोटी बताया कि कर्क और मकर है, बस। तो वो चीज आपको असफलता की ओर लेकर। ज्योग्राफी में देखिए सर, मेरा जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होगी, कुछ का सब और सब का कुछ होगी। कुछ का सब और सब का कुछ, यानी कि ज्योग्राफी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं
बहुत महत्वपूर्ण अरे है। वाह, ये तो मैंने भी अगर सोचा कितनी गहरी बात है। हाँ, अगर उनको हमने पकड़ लिया हाँ। और उन पर कमांड बना ली तो समझो आप 20 या 25 क्वेश्चंस लगभग ज्योग्राफी से आते हैं हाँ और इनमें 50% तक आप हाँ ला सकते हैं। हाँ क्यों कई बार ऐसा होता है जीएस में, जैसे कभी हिस्ट्री बहुत टफ रख दी, हाँ कभी पॉलिटी बहुत टफ रख दी, बाद बाकी इजी कर दी, हाँ। कभी ज्योग्राफी बहुत टफ रख दी। हाँ अगर ज्योग्राफी बहुत टफ भी आई हाँ। तब भी आप लगभग 50% क्वेश्चन कर जाओगे। पर हम तो और 45 सरल आ गई हाँ तो फिर भैया कितना स्कोर आगे खींच जाओगे ये तो आपके ही हाथ में। मेरी बात कितनी मान लोगे उस पर डिपेंड। नहीं, वाकई में ये सब्जेक्ट जो है ना आपके लिए जीएस विलेन में ये हीरो सब्जेक्ट में इसको कहूंगा। जियोग्राफी जो हाँ है जी, हाँ सबसे ज्यादा वेटेज और सबसे इजीली स्कोरिंग है। लगभग 100 नंबर का वेटेज है, 25 क्वेश्चंस 200 में से 200 100 का अकेला। अकेला सब पे भारी। और मैप की सहायता से, एनसीईआरटी के जो कॉन्सेप्ट है उनकी सहायता से सरल भाषा में बच्चों को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि बहुत प्रेम से मुझे एक शब्द पुकारते हैं। हाँ अब उससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे इनके लिए इतना तो मुझे समर्पित होना पड़ेगा। सही बात है है सर, ना? बच्चे इतना प्यार देते हैं, हाँ, सब बिल्कुल, कुछ है तो बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल, करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, सर ने बता दिया। अभी जीएस टीम में हमारे पास सर ही उपलब्ध हैं, बाकी टीचर्स थोड़ी सी इमरजेंसी थी। आदर्श सर की क्लास सुबह 6 बजे चलेगी। एक्सपीरियंस आप सर का सब कुछ देख ही सकते हैं। और नितिन सर की क्लास जो है वो हिस्ट्री के लिए इनके बाद चलेगी। टाइम टेबल आपको मैंने बता दिया है। अब बच्चे हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सीधा अपनी एसएसबी टीम पर। उससे पहले मैं फिर से आपको एक बार टाइम टेबल दिखा सकता हूं। आप इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें। और अब मैं आपके बीच में ला रहा हूं उस एसएसबी टीम को जिसकी क्लासेस केवल एक क्लासेस होगी हर दिन 7 बजे। और वही बताएंगे आपको कि कैसे एसएसबी में आप सभी को एक ऐसा कॉन्फिडेंस वो दिला के रहेंगे जिससे ये डर आपके दिमाग से निकल जाए कि भैया एसएसबी बवाल क्या है। तो प्लीज़ एक बार टीम आ जाए एसएसबी की। 4 टोटल टीम में हमारे टीचर्स हैं, जिनमें से अभी 2 मिस हैं क्योंकि वो घर जा चुके हैं, और बाकी दोनों सर संभालेंगे और उनके बारे में भी सर ही बताएंगे कि कौन कौन टीचर क्या पार्ट इसमें मैनेज करेंगे। प्लीज सर। हेलो, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट किया। ओके प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट से जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ आप सब लोग कैसे हो। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, सैम सर भी यहीं पर हैं, सब यहीं पर हैं। अंकुश सर भी देखो यहीं पे हैं। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। तो हम प्यारे बच्चों आप सभी को बताना चाहते हैं कि हम अपनी एसएसबी का एक आपको ओवरव्यू मॉड्यूल देने वाले हैं इसी बैच के साथ, जो कि एक शौर्य बैच है। इस शौर्य बैच 2.0 में हम आपको एसएसबी का पूरा सार बताएंगे कि आपको घर बैठे बैठे क्या तैयारी करनी चाहिए एसएसबी में जाने से पहले। अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, ऑब्वियसली रिटर्न क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप आरडब्ल्यू से जुड़े हुए हो। जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर होगा तो बच्चे रिटर्न क्लियर करने के बाद एसएसबी की प्रिपरेशन पे लगते हैं, समझे? तो लेकिन आपको एसएसबी की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे तब स्टार्ट नहीं करनी जब आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी होगी, क्योंकि एसएसबी की प्रिपरेशन करने के लिए प्यारे बच्चों एक दिन में नहीं सीखा जाता, क्योंकि यहाँ पे सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का खेल है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को एनहांस करने का खेल है। यहाँ पे आपकी इंटरव्यू टेक्निक्स को सीखने का खेल है। यहाँ पे आपको फिजिकली फिट, आपको जीटीओ के टास्क जो ग्राउंड टास्क होते हैं उनको करना, सीखना, आना और उनको रिदम में सिंक्रोनाइज करने में बहुत टाइम लगता है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में एसएसबी सारी एंट्रीज की, एनडीओ, सीडीएस, एफकेट, आईनेट, टेक एंट्रीज एंड सर्विस एंट्रीज, सभी की एंट्रीज में एसएसबी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होती है। तो यहां पर हम आपके साथ मंडे टू थर्सडे जुड़ा करेंगे। मंडे को मेरी क्लास हुआ करेगी साइकोलॉजी की, ट्यूसडे को अंकुश सर की क्लास हुआ करेगी, आपकी जीटीओ क्लासेस हुआ करेंगी अंकुश सर के साथ। फिर आपकी वेडनेसडे को साक्षी मैम की इंटरव्यू टेक्निक्स की क्लास हुआ करेंगी, एंड थर्सडे को सैम सर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एनएलपी की क्लास हुआ करेंगी। इज इट क्लियर? आई होप ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अब ये ऑल ओवर इंडिया में हम सिर्फ ये आरडब्ल्यू ही प्रोवाइड करता है, जो कि आपको रिटन के साथ साथ एसएसबी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप डे 1 से पता करते चलो कि भाई ये टास्क का सामना करना पड़ेगा हमारा रिटन क्लियर होते ही। हमें एसएसबी में इस तरीके से प्रेजेंट करना है, हमें अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्पोकन इंग्लिश पे ये काम करना है। तो प्यारे बच्चों, हम आपको स्पोकन इंग्लिश भी सिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप आरडब्ल्यू पे हो तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो, भरोसा जता सकते हो। और जब आप ऑफलाइन रिटर्न क्लियर होते ही आप ऑफलाइन के लिए आओगे तो यहां पे आपको 21 दिन का कोर्स होता है, जिसमें कि हम आपको डीप डाउन एनालिसिस सब कुछ सिखाएंगे। रात दिन आपके ऊपर मेहनत की जाएगी, आप पे काम किया जाएगा, ग्राउंड एक्टिविटीज की जाएंगी। ग्राउंड में आपका सारा
डर निकाला जाएगा, सब कुछ आपका स्टेमिना बिल्ड किया जाएगा जो एक डिफेंस ऑफिसर में होना चाहिए। यहां पे हम ऑफिसर के लिए तैयार कर रहे हैं, आप समझ रहे हो। एनडीए यूपीएससी का एग्जाम है, वी आर प्रिपेयरिंग यू गाइज फॉर डिफेंस फोर्सेस, वो भी ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर कमीशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ आवर इंडिया। तो यहां पर आप भारत का राष्ट्रपति आपको चयनित करते हैं, आप ग्रेड ए ऑफिसर के लिए रैंक पे जा रहे हो, आप ऐसे नहीं जा रहे हो। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, रास्ता थोड़ा कठिन है, डगर थोड़ी कठिन है, मेहनत आपको करनी है, लगन आपकी होनी चाहिए। हम आपके साथ, आपका हाथ पकड़कर आपके साथ कदमों से कदम मिला के चलेंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे और आपको ना ही पीछे गिरने देंगे। हम आपके बैक पे हमेशा आपका एक सपोर्ट, एक ढाल, आपके एक ढाल बन के रहेंगे और आपको मिसाल बन के रहना है। गॉट इट? क्लियर? ठीक है, कोई डाउट? अभी मैं अंकुश सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा क्योंकि अंकुश सर थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं कि एसएसबी की जो क्लास हुआ करेंगी शाम को डेली 7 बजे स्टार्ट होंगी, 7 से 8 1 घंटे की क्लास होगी। मंडे मेरी क्लास होगी साइकोलॉजी की, ट्यूसडे को अंकुश सर की क्लास होगी जीटीओ की, वेडनेसडे को साक्षी मैम की क्लास होगी इंटरव्यू की, एंड थर्सडे को सैम सर की क्लास होगी जीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड एनएलपी क्लासेस। ठीक है, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है जो आरडब्ल्यूए और कहीं भी किसी एकेडमी में नहीं है कि आपको रिटर्न के साथ साथ एसएसबी भी प्रोवाइड की जा रही है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मोड। ठीक है, क्लियर? अभी ओवर टू यू अंकुश सर। थैंक यू सो मच विकास सर। तो अभी अधिकतर जानकारी विकास सर ने आप सभी को दे दी है और जैसा कि सर ने बताया आपकी रिटर्न के साथ साथ एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी होगी, राइट। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो रही थी कि सर हमें इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश सीखना है। तो ये सारी के सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उन पर आप काम करोगे। रिटर्न के साथ साथ पैरेलली आपकी एसएसबी की तैयारी होगी और आप सभी ऑफिसर लाइक पर्सनैलिटी अपनी क्रिएट करेंगे और फिर आप जब एसएसबी इंटरव्यू देने आएंगे इजीली फिर आप उसे क्लियर कर लेंगे, राइट। तो मिलते हैं आप सभी से डेली 7 बजे, 7 से 8 आप लोगों की क्लासेस होगी। जैसे कि भी विकास सर ने आप सभी को बताया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे आप सभी की डेली 7 to 8 1 घंटे एसएसबी इंटरव्यू क्लास चलेगी। मेरी तरफ से इतना ही आप सभी के लिए। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए और फिर आप सभी से क्लासेस में डेली मुलाकात होगी और इसी तरीके से आप लोग सीखते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।